पत्नी को इन 3 लोगों के पास अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज का जो शीर्षक है बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक है और आज के इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी पत्नी को कौन-कौन से जगह नहीं छोड़ने चाहिए जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है। और ये कहानी मैं एक छोटी सी कहानी के ज़रिए आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एक व्यापारी था, उसका नाम था धर्मा। वो अपने पत्नी के साथ बहुत ही खुशी से रहता था। उसकी पत्नी भी उससे बहुत प्यार करती थी और धर्मा भी अपने पति से बहुत प्यार करता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और दोनों के पास बहुत पैसे थे। एक बार वो बिजनेस के सिलसिला में दूसरे राज्य में जाने का फ़ैसला किया। तो दूसरे राज्य में जाने के फ़ैसले के बाद उन्होंने सोचा कि हम और पत्नी दोनों एक साथ चलते हैं और वहाँ चलकर वहाँ बिजनेस करेंगे और वहाँ पर घर बसाएंगे। इस प्रकार से वो सारे पैसे लेकर दूसरे राज्य की ओर चल दिए। जब रास्ते में चले तो वहाँ पे कुछ डाकुओं से भेंट हुआ और डाकुओं ने इनके सारे पैसे गहने छीन लिए और इस तरीक़ा से ये दोनों अब निहत्था और बिना पैसे वाले और गरीब हो गए। अब जो धर्मा था वो सोचने लगा कि हम और हमारी पत्नी कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे हमारा जीवन व्यतीत होगा, इस पर विचार करने लगे। उसके पास बिजनेस करने के लिए पैसे भी नहीं थे, धन भी नहीं था। उसके सारे गहने और कपड़े जेवरात सब उस चोरों ने छीन लिया था। अब ये दोनों काफ़ी चिंतित पड़ गए थे। आगे गए तो एक दूसरे राज्य में जाना था, तो कुछ दूर आगे गए तो एक महात्मा जी का कुटिया मिला। तो इन्होंने देखा कि महात्मा जी की कुटिया है, तो वहाँ पे इन्होंने विश्राम करने का निर्णय लिया। और वहाँ पे जब पहुँचा तो महात्मा जी कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे, अपनी ज्ञान बांट रहे थे। महात्मा का यही काम भी होता है। तो यह दोनों भी वहाँ बैठकर सुनने लगे। बहुत देरों के बाद महात्मा जी ने अपना जो ज्ञान था, ज्ञान देने के बाद वो अपनी अवस्था में लौटे तो देखे कि सारे वहाँ से लोग लौट चुके हैं और एक पति और पत्नी का जोड़ा वहाँ पर बैठा हुआ है और बहुत ही मायूस है। इस पर महात्मा जी ने पूछे कि तुम लोग यहाँ पर अभी तक बैठे हुए हो, क्या कोई बात है क्या? अब इस पर धर्मा ने कहा कि हम और हमारी पत्नी हम व्यापार के लिए जब आ रहे थे तो हमारे सारे पैसे चोरों ने छीन लिए और जितने भी जेवरात, जितने भी पैसे थे, गहने रुपये थे, सब छीन लिया और हम कंगाल हो गए। हम वहाँ पे एक व्यापारी थे और व्यापार करके हम लोग अच्छा अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन हमारी सोच थी कि हम दूसरे जगह जाकर और वहाँ पर व्यापार करें। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ये पत्नी है, हम यहाँ पे किसी को गिरह रख कर और उनसे पैसे लेकर और फिर से पैसा कमाएं और जैसे ही पैसा होगा तो अपनी पत्नी को छुड़ा लेंगे। मतलब बंधक दे रखने का फैसला कर लिया व्यापारी ने। इस पर महात्मा जी बोले कि मेरे जान पहचान का एक साहूकार है, चलो मैं उस साहूकार से बात करता हूँ और तुम्हारी पत्नी को वहाँ पे बंधक रखवा दूँगा और तुम जब पैसे लेकर आओगे तुम इसे छुड़ा कर लेकर चले जाना। यह बात तय हुआ और साधु जी और धर्मा और उसकी पत्नी उस साहूकार के पास गए। साहूकार ने ये यहाँ पे पैसा इतना दे दिया कि ये जो धर्मा था, ये धर्मा उस पैसे से काफ़ी उसको लगने लगा कि इससे हम अपना बिजनेस करके और पैसा कमा के और फिर पत्नी को छुड़ा लेंगे। पूरा बात डील हो गया कि पत्नी उसको दे देंगे और पैसा उसको मिल जाएगा। अब इस प्रकार साहूकार ने धर्मा को पैसा दे दिया और धर्मा ने अपनी पत्नी को पैसे के बदले बंधक के रूप में साहूकार के पास छोड़ दिया। यह अब पैसा लेकर धर्मा कहीं दूसरे शहर में चला गया और वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब इधर साहूकार जो धर्मा की पत्नी थी उसको देखकर
उसे अब मन के अंदर बुरी भावना आने लगी। उसकी पत्नी सुंदर थी, यह देखकर एक दिन साहूकार ने उसे कहा कि तुम बहुत सुंदर हो और उस भिखारी के साथ कैसे रहती हो। अगर तुम हमारी पत्नी बन जाओ तो तुम्हें मैं जीवन भर रानी बनाकर रखूँगा। यह बात सुनकर जो धर्मा की पत्नी थी, पतिव्रता पत्नी, उसे बहुत ही अंदर अंदर मतलब गलत महसूस हुआ और सोचने लगी कि ये कैसा आदमी है और कैसी ये नीयत रखता है। वो अंदर अंदर सोचने लगी कि मैं अभी इसका विरोध करती हूँ तो अब मैं ये मार सकता है और मैं यहाँ पे अकेली एक औरत हूँ और ये एक साहूकार है, इसके पास सब कुछ है, धन दौलत रुपया और इसके पास सारे चीज़ हैं। तो मैं यहाँ पर अगर इसका विरोध करती हूँ तो हमें ये मार भी सकता है और कुछ भी करने को ये कर सकता है, जो इतना बोल सकता है। तो यह अंदर अंदर बात सोचकर उसकी पत्नी बोली कि मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उससे पहले मुझे 1 साल तक बेटी बनाकर रखना पड़ेगा। साहूकार ने यह बात सोचकर और कहा ठीक है, तुम 1 साल हमारी बेटी बनने के बाद अगर पत्नी बन जाती हो तो ये हमें कबूल है। वो साहूकार ने सोचा कि 1 साल जाने में कितना देर ही लगेगा और जब वो इसका पति आएगा तो उसे कह देंगे कि तुम्हारी पत्नी मर गई है और उसको नहीं लौटाएंगे। यह बात कबूल हुआ और उसकी पत्नी को, धर्मा की जो पत्नी थी, साहूकार ने अपने दूसरे शहर में उसको भेज दिया जहाँ वो फिर उसका दूसरा घर था। और इधर अब इसको कोई किसी को भी कानो कान नहीं लगे। अब इधर जो धर्मा था उसका बिजनेस बहुत बढ़ गया था और बहुत सारा पैसा कमा लिया था। अब धर्मा ने सोचा कि चलते हैं, अब पैसा देकर अपनी पत्नी को छुड़ा कर ले आते हैं। अब इधर धर्मा जैसे ही साहूकार के पास पहुंचा तो बोला कि हमारी पत्नी को आप वापस दे दें, मैं पैसा लेकर आया हूं। तो साहूकार बोला कि माफ़ करना, तुम्हारी पत्नी को हम नहीं लौटा सकते हैं, तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई है। यह बात सुनकर धर्मा को बहुत ही अचंभित हुआ और बहुत ही अंदर अंदर दुख हुआ कि हमारी पत्नी का मृत्यु कैसे हो गया। अब धर्मा बोला कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई है, हमारी पत्नी की मृत्यु हो गई है तो तुम्हारा जो ये पैसा है, ये पैसा वापस ले लो कि मेरे सर से जो ऋण है वो उतर जाएगा। अब साहूकार ने बोला कि तुम्हारी पत्नी मर ही गई तो अब हम तुम्हारा पैसा नहीं ले सकते हैं, इस पैसा को तुम ले जाओ। अब बहुत ही दुख हुआ धर्मा को और ये आकर अब साधु महाराज से ये सारी कहानी सुनाने लगा कि साहूकार ने बोल रहा है कि तुम्हारी पत्नी का मृत्यु हो गया है और पैसा नहीं ले रहा है। यह बात साधु महात्मा ने सुना और उनको बहुत ही ज्ञान था और वो ज्ञान के बदौलत बोले कि तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है, वो साहूकार को लालच हो गया है और तुम्हारी पत्नी को रख लिया है। तुम यहाँ के राजा के पास जाओ और राजा से अपनी सारी बातें सुनाओ, हो सकता है कि तुम्हारी राजा जो तुम्हारी पत्नी है उसको वापस लौटा दें। अब यह बात सुनकर धर्मा राजा के पास गया और राजा से सारी बातें कही कि हमारी पत्नी को हम पैसे के बदले वहाँ पे बंधक रखे थे और पैसा हम लेकर आए थे और जब पैसा लौटाने गए तो साहूकार बोल रहा है कि तुम्हारी पत्नी मर गई है और पैसा भी नहीं ले रहा है। यह बात सुनकर राजा ने उस साहूकार को बुलाया। साहूकार ने कहा कि अगर हमारे बात पर विश्वास नहीं है कि इसकी पत्नी मर गई है तो मैं जो लोग दवा किया है, जो डॉक्टर दवा किया है और जो लोग इसका अंतिम संस्कार किया है, कहिए तो मैं उससे आपकी सिद्ध पूर्ण करा दूं। तो सबसे पहले वो वैद्य को बुलाया और वैद्य से जब राजा साहब पूछे कि क्या तुमने इसकी धर्मा की पत्नी की, एक औरत की दवा की थी जिसकी मृत्यु हो गई, तो वैद्य बोला कि हाँ मैंने ही दवा की, लेकिन उसे गंभीर रोग होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तब वो 4 लोग आए जिसने उसकी अंतिम संस्कार किया था और झूठे लोग थे सारे, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ मैंने ही 4 लोग इन एक औरत की अंतिम संस्कार किया था।
अब यह बात सुनकर राजा साहब को लगा कि ये जो साहूकार है यह सही बोल रहा है, और पक्ष साहूकार के पक्ष में चला गया। राजा का पक्ष जो था, जो विचार था, जो पंचायत था, वो साहूकार के पक्ष में चला गया। अब यहाँ पे अब जो धर्मा था उसको मन के अंदर अब और अड़ेरने लगा कि ये गलत निर्णय लिया गया है। अब आकर फिर से यहाँ पे महात्मा जी के पास और कहने लगा कि हे महात्मा जी, राजा साहब ने भी उसी के पक्ष में निर्णय लिया है। अब महात्मा जी बोले कि जाकर राजा से तुम कहो कि 2 घंटे के लिए क्या महात्मा साधु बाबा को आप राजा बनाएंगे तो हमें ज़रूर ही निर्णय दिला देंगे, और इस जो केस है, ये जो पंचायत है, वो बोल रहे हैं कि हम निर्णय कर देंगे। तो इस पर राजा ने कहा ठीक है, 2 घंटे की ही बात है, हम साधु महात्मा को ज़रूर बना देंगे राजा। अब इस तरीक़ा से साधु महात्मा को 2 घंटे के लिए राजा बनाया गया, और राजा बनाने के बाद अब साधु जो थे वो राजा की गद्दी पर बैठ गए, और फिर से उस वैद्य को बुलाया गया। और जब साधु महात्मा पूछे कि क्या तुम इसकी पत्नी को, धर्मा की पत्नी को तुमने ही दवा किया था, तो वो जो वैद्य था वो बोला कि हाँ, मैंने ही दवा किया था। तब साधु महात्मा बोले कि तुम उसके घर जाते थे या जो साहूकार था उसको लेकर तुम्हारे पास आता था। अब ये बात तो उसके मन में था नहीं, दिमाग में था नहीं, और वो कह दिया कि न ही वो लेके आता था और न ही मैं जाता था, जैसे जैसे वो आके कहता था वैसे वैसे मैंने दवा दे दी। अब इस पर महात्मा जी बोले कि तुमने बिना देखे दवा दे दी, हो सकता है कि तुम्हारे गलत दवा की वजह से उसकी मृत्यु हो गई हो। मैं तुम्हारे ऊपर इसका दंड दूंगा कि तुम बिना देखे बगैर किसी की दवा किया और उसकी मृत्यु हो गई, तो इसके बाद तुम ही उसके भुगतान का असली गुनहगार होगे। यह बात सुनकर और महात्मा बोले कि तुम्हें 100 कोड़ों की सज़ा दी जाएगी। अब यह बात वैद्य सुनकर अपनी पूरी सच्चाई बताने लगा कि मैंने कोई भी दवा किसी स्त्री को दवा नहीं की है, उसके ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, और झूठ बोलने के लिए साहूकार ने हमें 100 रुपये और कुछ सोने चांदी का आभूषण दिया था। अब यह बात सुनकर अब फिर उन चारों लोगों को बुलाया गया, तो 4 लोग से महात्मा जी पूछे कि तुमने ही अंतिम संस्कार किया था क्या? तो बोला कि हाँ। उसके बाद से बोले कि अंतिम संस्कार करने के पहले किसी भी डेथ बॉडी को स्नान कराया जाता है, तुमने स्नान करते हुए देखा है? तो नहीं। वो लोग बोले कि ये साहूकार अर्थी पर रखा हुआ था, हम लोग जाकर और उसे दफना दिया। तो अब इस पर महात्मा जी बोले हो सकता है कि तुम किसी निर्दोष और जिंदा आदमी को दफना दिए हो, इसके चलते मैं तुम्हें चारों को 100-100 कोड़े की सज़ा सुनाता हूँ। अब सिपाही इन चारों को 100-100 कोड़े बरसाने लगे। अब ये चारों को जैसे ही कोड़े बरसाने स्टार्ट हुए, अब इन चारों ने कहने लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, हम लोग झूठ बोल रहे हैं, साहूकार ने हमें ये झूठ बोलने के लिए 100-100 रुपये दिए थे। अब यह बात सुनकर जो साहूकार था बगल में बैठा हुआ था, उसके थर-थर काँपने लगे, और साहूकार को बुलाया गया। तो साहूकार ने भी अपनी गलती स्वीकार की, और महात्मा जी को अपनी सारी गलती स्वीकार करने के बाद और उसकी पत्नी को वापस किया, और उसको, उस साहूकार को 3 साल तक की जेल की सज़ा दी गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अब बात है कि आप अपनी पत्नी को किन 3 लोगों के पास नहीं छोड़ना चाहिए। तो 3 लोगों कहने का मतलब है कि कभी भी आप, रुपये पैसे की बात है, पत्नी की बात है, या आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, ये 3 चीज़ों को आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी को किसी के पास छोड़ देते हैं तो वो कैसा उसका चरित्र है, वो चरित्र उसका बदल ही जाता है। अगर आप किसी को पैसा दे देते हैं, पैसा देकर भूल जाते हैं, कुछ दिन के बाद मांगने जाएंगे तो पैसा का लालच बढ़ जाएगा। आप कौन से कार्य कर रहे हैं, आपकी उन्नति कैसी हुई है, अगर आप किसी को बता देते हैं तो ये भी एक बहुत ही दुर्लभ होता है। वो जान जाने के बाद
आपकी स्थिति नाजुक हो जाएगी और उसका तेज़ी से विकास होने लगेगा। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।